आप क्या कहेंगे? तो इस पर जब सरकार ही कुछ नहीं कह रही है इस पर, लेकिन नेतृत्वकर्ताओं को भी तो जवाब नहीं देनी चाहिए। वो तो बिल्कुल पुलिस पर्सनल्स को स्टूडेंट्स के कपड़े पहनाकर उनके बैग लटका के देकर वहां पर प्रदर्शन में घुसाते हैं और ये इस तरह की अराजक कार्यवाही गतिविधियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पर्सनल के ऊपर हमला होते हुए दिखा है, जिसके बाद वो दीपिका के सामने, वहीं दूसरी ओर उनका स्पोक्स पर्सन बर्गर खाते हुए पाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए जो माता पिता वहाँ भेजे होंगे और उनमें लाठी चली होगी, उन माता पिता पे क्या गुजरना होगा? क्या होता है? बीजेपी का जो आरएसएस वाले होते हैं वही असामाजिक बीजेपी आरएसएस के लोग सफेद वर्दी में डंडा लेके पुलिस के सामने छात्रों को मार रहे थे। ये कहाँ का कानून है? एक तरफ मौजूद सामाजिक ना तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कुछ लोग थे, ना ही स्टूडेंट थे। तो अब ये बात तो प्रशासन को और इनको इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि ये 20 जुलाई 2026 वो दिन जिस दिन देश के लाखों युवा जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक मार्च किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 20 जुलाई 2026 वो दिन जिस दिन युवाओं ने शिक्षा में परिवर्तन के लिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए एक बड़ी संख्या में मार्च निकाला, जो मार्च था सदन की ओर, संसद की ओर जाने वाला वो मार्च जिसमें पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, कई बर्बरता की। लेकिन साथ ही हम अगर सोशल मीडिया की माने, सोशल मीडिया पे हम तमाम वीडियोस देखते हैं जिनमें दोनों पक्षों को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। कहीं युवा पिटते नजर आ रहे हैं, कहीं प्रशासन का। इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी बीएचयू यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं। कल भी इनके द्वारा एक बड़ी मार्च, बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसके नतीजे कुछ और देखने को मिले थे हमारे चैनल की ओर से। और आज अगर हम यहाँ देखें, आज फिर से कुछ युवा मौजूद है और हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आज हम इनसे वो तथ्यात्मक सवाल पूछेंगे, वो अनफिल्टर्ड क्वेश्चन पूछेंगे जो हर नागरिक जानना चाहता है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम छात्र देख सकते हैं मौजूद है। इनके हाथ में तमाम बैनर पोस्टर हैं जो एक रेवोल्यूशन की ओर इशारा करते हैं, एक बड़ी क्रांति की ओर इशारा करते हैं। वो क्रांति जिसने 20 तारीख के बाद देश भर के युवाओं के मानसिकता को बदल दिया है। हम इनसे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं कल जो हुआ जंतर मंतर पर और आज आप फिर यहाँ बैठे हैं। जंतर मंतर का असर काशी तक आ चुका है, कैसे बताएंगे? बिल्कुल असर आ चुका है और आना भी चाहिए। एक हम जो रह रहे हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और इस देश में अगर किसी के भी ऊपर जुल्म होगा, अगर किसी आम नागरिक के ऊपर जुल्म होता है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो ये हम सब का मुद्दा है, ना कि उनका मुद्दा है। हम भले ही अलग अलग व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, वो हमारा दिनचर्या है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर एक आदमी को इसमें शामिल होना चाहिए। यहाँ की भीड़ देख के मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, लेकिन हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। भीड़ जागरूकता को दर्शाती है, जागरूकता। कैसे देखते स्टोन पेल्टर्स पत्थर फेंकने वालों को कैसे देखते जो वीडियो वायरल? नहीं, पत्थर फेंकने वाले पत्थर तो अभी आप जंतर मंतर के बाहर देख लीजिए, ट्रक खड़ा था जो पत्थर। कौन थे वो लोग? क्या सरकार की ओर से थे या स्टूडेंट्स की ओर? अब ना सामाजिक ना तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कुछ लोग थे, ना ही स्टूडेंट थे। तो अब ये बात तो प्रशासन को और इनको इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि ये ट्रक आई कहाँ से। मतलब इसमें जवाबदेही दोनों की बनती है, चाहे वो जो नेतृत्व करता थे उस प्रोटेस्ट के और प्रशासन दोनों। अगर इस तरीके के ट्रक्स आते हैं, पत्थरबाजी जैसा माहौल बनता है, इसका मतलब उस पीसफुल शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल किया गया है। आप क्या कहेंगे? तो इस पर जब सरकार ही कुछ नहीं कह रही है इस पर, लेकिन नेतृत्वकर्ताओं को भी तो जवाबदेही देनी चाहिए। वो तो बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगली पार्टी जिनको ये कहना है कि नहीं भाई हमारे तरफ से भी नहीं है, उनको भी तो देना चाहिए। दोनों ही जवाब दे नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों के साथ बात करेंगे। हाउ डू यू सी द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया? अभी तो बहुत सिचुएशन तो बहुत खराब चल रही है। आप देख रहे हैं कि जो कल हुआ है, हमारे स्टूडेंट के साथ जो बर्बरता लाठीचार्ज की है, आंसू गोले की गैस जो है उसको भारी मात्रा में फेंके हैं उन लोगों ने। तो ये बहुत शेम है। मतलब मोदी सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री छोड़िए, मोदी सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, लेकिन छुप नहीं रही है। तो इसके हम सरकार को ही पूरी जवाबदेही मांगेंगे कि उन लोगों से भी जिन्होंने कल प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, क्योंकि वहाँ पे स्टोन पेल्टर्स और वो जो ट्रकों में भरे हुए स्टोन्स थे, वो उसकी जवाबदेही कौन देगा? जो फोर्स आई एम आस्किंग, जो वहाँ पे ट्रक्स थे जिसमें स्टोन्स भरे हुए थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? वो लोग जो उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे या प्रशासन? प्रशासन ही करेगी, क्योंकि उन लोग तो एक चक्कर और होता है ना, वो बैनर लगाने के लिए। युवा होने के नाते आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको कोई नेतृत्व करता, आपको बुलाता है प्रदर्शन करने, तो प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसा कोई असामाजिक तत्व नहीं आना चाहिए? जो बीजेपी का एक मैंडेट होता है, बीजेपी का जो आरएसएस वाले होते हैं वही असामाजिक बीजेपी। हाँ, ताकि वो लोग बोल सके कि छात्र ऐसे उग्र हो गए थे तो हम लोग प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास था। यहाँ पे देख सकते हैं युवाओं की राय साफ है कि कल जो भी हुआ वहाँ पे वो बीजेपी द्वारा प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास था। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं,
छात्रों का बर्बर दमन नहीं सहेंगे, छात्रों का बर्बर दमन नहीं सहेंगे। क्या सिर्फ भाजपा सरकार ने छात्रों का बर्बर दमन किया है या उन लोगों ने भी जिनके नेतृत्व में कल वो प्रदर्शन हुआ? ये शुरू से बर्बरता तो करते ही आ रहे हैं। जो कल की घटना है, आप देखिए, जो माता पिता वहाँ भेजे होंगे और उनपे लाठी चली होगी, उन माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा? क्या वो वहाँ लोगों से लड़ने गए थे? क्या वहाँ लोगों से ईंट पत्थर चलाने गए थे? वो अपना अधिकार मानने गए थे कि जो नीट का पेपर जो आज 78 पेपर लीक हुआ है, तमाम पेपर लीक हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार विपक्ष है कि सरकार है? तो सरकार से आवाज उठाएंगे ना, सरकार से ही ना मांग करेंगे। तो धर्मेंद्र जो आपके शिक्षा मंत्री है, एक व्यक्ति को इस्तीफा देने की बजाय 140 से विरोध ले रहा है, 140 करोड़ जनता से। ये इस बार मोदी जी को समझ में आ गया है, जो संसद के पीछे से निकल के भागे हैं। अगर उनमें हिम्मत होती तो लाइव आकर के तमाम बातें रख करके कहते, एक व्यक्ति को इस्तीफा न देने की स्थिति में 140 करोड़ से विरोध ले रहे हैं, तो सोचिए वो क्या होगा उस समय। युवाओं पे लाठीचार्ज एक बेहद ही बर्बर वो नजारा था, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी देखें तो जो स्टोन पेल्टर से जो पत्थरबाज थे, उन पर आपकी क्या राय? देखिए, वो पत्थरबाज मोदी जी के ही थे। वो ट्रक भर भर कर ईंट पत्थर गोला पहले से रखते थे कि 2 लाख की भीड़ होगी, उसको संभालने में हमारी पुलिस कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इन लोगों ने, आप देखे होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, आप देखिए कि जो वहाँ मार रहे थे लाठी से, आप लोगों ने भी देखा, बैच के पत्रकारों ने भी देखा, बिना बैच बिना बिल्ले का और सिविल ड्रेस में मारने का आदेश किसने दिया? आज बिना सिविल ड्रेस का किसी को ऊपर इसी में अगर हाथ छोड़ दे तो हम लोग उनको सही कर देंगे। लेकिन ये बताइए, कहाँ का न्याय है? बिना सिविल ड्रेस का होकर, बिना वर्दी का, बिना लाइसेंस का, बिना कोई अचीवमेंट का लोगों को मार रहे हैं। ये तो एक तरीके से युवाओं पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। बताइए, युवा क्या मांग रहा है आपसे? शिक्षा मांग रहा है। एक आज ये BBS की पढ़ाई होगी, कितना पढ़ाई लगती है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही जरिया है? धर्मेंद्र प्रधान के बाद आने वाला शख्स क्या सही होगा? क्या शिक्षा मंत्री का परिवर्तन ही जरूरी है? शिक्षा में परिवर्तन जरूरी नहीं है? देखिए, परिवर्तन भी जरूरी है और इस देश में जो आज क्रांति छिड़ी है, इसको रोकना भी जरूरी है। लेकिन अगर आक्रोश पैदा हो गया तो आप किस किस को रोकेंगे? और ये आने वाला समय जो इस समय चल रहा है, ये आप भी जानना है। शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन? देखिए, शिक्षा में परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या परिवर्तन? परिवर्तन ये है कि लीक क्यों हो रहा है भाई? यही तो परिवर्तन हमारी मांग है। लीक क्यों हो रहा है? आखिर ये बताइए, इन्हीं के सरकार में रह के 2022 में आपने देखा होगा 17 पेपर लीक हुआ, 69,000 की भर्ती लीक हुई। ये बताइए, जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, 35 साल उम्र हो रहा है, 40 साल हो जा रहा है, इस देश में कैसे नौकरी देंगे आप? जो है तमाम नौकरी निकाले, सब प्राइवेटीकरण, निजीकरण कर रहे हैं। आगे दिया अधिकार संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया किसने तुमको? आप मोदी हो, आज सरकार बना लिया तो अब तानाशाह हो गए। आप तो लोगों की नौकरी छीन लेंगे, लोगों को गोली बरसाएंगे, लाठी मारेंगे, उनके सर फोड़ेंगे। ये अधिकार किसने दिया? अगर उनके द्वारा जो मारे गए हैं या उनके द्वारा जो मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार मोदी, योगी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान होंगे। इसका जिम्मेदार पूरा देश मानेगा। ये इसलिए इनको इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। जवाब दीजिए, इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जितनी भी आत्महत्या लोगों ने किया है या जितनी लाठी बरसी है, वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसी के डर की वजह से अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, समझिए सरकार हार गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 छात्रों का कहना है, यहाँ पे जो मौजूद है लोग, उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की हार मानी जाएगी, इसलिए सरकार हारना नहीं चाहती है। युवाओं की मांग है सिर्फ एक शिक्षा मंत्रालय का परिवर्तन नहीं, पूरी शिक्षा नीति में परिवर्तन की मांग है। हालांकि जो नेतृत्व करता थे कल के, उनकी भी गलती थी, उनके द्वारा सिर्फ शिक्षा मंत्री का परिवर्तन मांगा गया, शिक्षा में परिवर्तन नहीं मांगा गया। काशी प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मौजूद हैं, आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लता है और मैं स्त्री मुक्ति लीग से हूँ। यहाँ पर जो मोदी सरकार के द्वारा लाखों लाख छात्रों और नौजवानों के ऊपर जो दमन हुआ है, उसका विरोध करते हुए हम यहाँ पर आए। हम तमाम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है। एक इंसान को, आम इंसान जो इसको पूरा फॉलो नहीं कर रहा, उसको अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन गलत आता है। कहीं हम देखते हैं प्रशासन टाइट है, कहीं एक वीडियो आज वायरल हो रही है जिसमें हमने पहले एक पुलिस पर्सनल के ऊपर हमला होते हुए देखा है, जिसके बाद वो दिक्के के सामने, वहीं दूसरी और उनका स्पोक्स पर्सन बर्गर खाते हुए पाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने प्रदर्शनों में गए हैं? आपने कभी प्रदर्शन को क्लोजली देखा है? हमने देखा है, हमने झेला है। पुलिस पर्सनल्स को स्टूडेंट्स के कपड़े पहनाकर, उनके बैग लटवा के देकर वहां पर प्रदर्शन में घुसाते हैं और ये इस तरह की अराजक कार्यवाही गतिविधियां करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कल जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का इन लाखों लाख छात्रों ने एग्जाम्पल दिया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है।
ढूंढ कर मीडिया वीडियो निकालने का प्रयास कर रही है कि छात्रों की तरफ का हिंसा दिखाए, पर कहीं एक नहीं मिल रहा है। खुद इन्होंने ट्रकों में भर भर के पत्थर लाए, वो पत्थर उन्होंने खुद फेंके, लेकिन वो दिखा नहीं पाए कि छात्रों की तरफ। ऑब्वियसली पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, एक भी पुलिस पर्सनल के वर्दी के ऊपर टैग नहीं था। आप खाकी किसी को पहना दीजिए, कल सब पुलिस था। आरएसएस के लोग सफेद वर्दी में डंडा लेके पुलिस के सामने छात्रों को मार रहे थे। ये कहाँ का कानून है? एक तरफ मानसून सत्र चल रहा था, दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे, जिसके पहले दिल्ली पुलिस ने वार्निंग दी थी। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है उन लोगों से जो लोग इस प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। हम उन सवालों को आप तक लेकर आए हैं। वो जो मानसून सत्र चल रहा था, जिसके चलते वहां पे प्रदर्शनकारी 25,000 की संख्या वहां बढ़ रही थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही वार्न किया था कि आपको ये नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना, आपको कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद ये होता है तो कई लोग गलती प्रदर्शनकारियों की देते, जबकि वहां 90% ऑफ स्टूडेंट्स थे जो एब्सोल्युटली सही थे और उनकी कोई गलती नहीं थी, जिसमें कई ऐसे बच्चे भी थे जो छोटे थे, काफी उम्र में कम थे, जिनपे ये जो टीयर गैसेस वगैरह ने बहुत गंदा इफेक्ट किया है। से पहले तो ये बताइए कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने में इस देश की जनता मना, इस देश की सरकार और हुक्मरान मना क्यों कर रहे थे? लाखों की संख्या में अगर आए, आपको प्रदर्शन करना भूल जाइए। आपको तो उनको पोजीशन देना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया आपने? चलिए, एक बड़ा सवाल और उठता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ चुनिंदा मुद्दों पर चर्चा की। इसके पहले कल जेपी नड्डा जी भी मिले थे। जेपी नड्डा जी की ओर से कोई अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया, पर प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक बात आई है कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं। नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन राज्य सरकारों को हमारे साथ मिलना होगा। वहीं सोनम वांगचुक, जिन्होंने दोबारा अपना ये जो भूख हड़ताल है उसको कंटिन्यू कर दिया है कल की हुई हिंसा के बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो अब उनकी बातें देखिए, एक बात स्पष्ट कर दिया जाए, ये इस देश के आम छात्रों और नौजवानों का ये आंदोलन है। नेतृत्व के बारे में उनकी बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन छात्र डटे हुए हैं और हम डटे हुए हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, पहली बात, और शिक्षा में रिफॉर्म नहीं होता, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी जरूरत भी है। तत्कालीन समय में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो आता है, क्या वो भी ऐसा निकल जाए? तो क्या शिक्षा प्रणाली और उस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है? उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप मतलब जैसे बोलते हैं कि नागनाथ को हटा के सांपनाथ को बिठाइए, काम तो वही होना है। ऐसी स्थिति में हमारी एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन उसके अलावा हमारी जो मांग है वो ये है कि सबसे पहले एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी हो, शिक्षा का निजीकरण खत्म हो। आप जब काम कह सकते हैं ये बात कि 1 नेशन 1 टैक्सेशन, देन व्हाई नॉट 1 नेशन 1 एजुकेशन? हर गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बच्चा, एक समान शिक्षा और एक समान उनको रोजगार के अवसर। हमारी यही मांग है, हम इसी में डटे रहेंगे, हम इसी पे टिके रहेंगे। आज का युवा जाग चुका है। कल के प्रदर्शन ने साबित कर दिया, पूरे देश में साबित कर दिया है कि युवा जाग चुका है। अब युवा परिवर्तन लाके रहेगा, चाहे आगामी इलेक्शन हो चाहे कुछ हो। लेकिन उन आगामी इलेक्शन में युवा का कितना योगदान होने वाला है? क्या सीजेपी से जुड़ के वो युवा जागेगा या युवा एक युवा होने के नाते जागेगा? बिल्कुल, एक युवा के लिए ना, देखिए सीजेपी एक आंदोलन था, एक रात में बनी हुई एक फेसबुक पेज की वजह से और इंस्टा पेज की वजह से वो एक प्लेटफॉर्म मिला युवा को अपनी भड़ास, अपना गुस्सा निकालने का, लेकिन वो किसी चीज में बंधने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों से बंधा हुआ है कि हमें शिक्षा में रिफॉर्म चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन चाहिए, और वो लेकर रहेगा। अंतिम सवाल, कल के सीजेपी नेतृत्व पे आपकी क्या राय है? सीजेपी का नेतृत्व कल कैसा रहा? देखिए, हम इस पर ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। हम बस एक बात कहेंगे, हम अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं, वो मुद्दा हम उठाते रहेंगे। नेतृत्व बन जाता है, पैदा हो जाता है, जो है उसे भी नेतृत्व को रास्ता कई बार मासेस दिखाती है, दिख जाएगा। एक और बात आती है सामने, अंतिम मैं दोबारा इसे खत्म करूंगा। सरकार, वो सरकार जो सत्ता में बने रहना चाहती है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सत्ता में ना बने रहना चाहे। यदि आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, तो सरकार के अंदर एक डर जरूर आएगा कि आज धर्मेंद्र प्रधान तो कल कोई और, परसों कोई और, नर तो प्रधानमंत्री खुद मोदी भी हो सकते हैं। ये डर उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देना देगा। और दूसरी, ओडिशा की राजनीति, तो ये राजनीतिक बंधन और युवाओं की मांग, इसमें जो टकरार है, क्या ये प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने और प्रधानमंत्री पे ये एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी? युवाओं में बहुत शक्ति है, दुनिया में हर तानाशाह को ये जनता झुकाई है। कालीन सरकार तानाशाह है, मैं मानती हूँ। कुछ फैक्ट के साथ। फैक्ट यही है जो कल हुआ, उसके बाद आपको क्या बचा रह गया है? लाखों लाख छात्र वहां पर पहुंचे निहत्थे, शांति से चुपचाप छोटी छोटी बच्चियों पे आपने लाठीचार्ज कराया, आपको शर्म नहीं आई? उन बच्चियों ने कहा है अभी हम 18 के नहीं हुए हैं, हम 18 के होंगे तो आपको बताएंगे। सुना क्यों कर? तानाशाह है इसलिए, तानाशाह है इसलिए कि वो कुछ और चाहती है। बिल्कुल, वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, इस देश की आम जनता की सरकार नहीं, इसलिए नहीं सुन रही है। लोगों को क्या कहेंगे जो नेपाल बनाना चाहते थे? किसको? नेपाल? भारत को नेपाल बनाने की वीडियो। सदियों से भारत भारत है और भारत ही रहेगा। हम भारत के निवासी हैं, हम भारत पे गर्व करते हैं और भारत को भारत ही रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट